हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डी ट्रिपल एस बी का आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। आपके पास में मात्र 3-4 दिन बचे हैं। तो कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में आने वाले 4-5 दिनों में, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, और जिन बच्चों का ये मतलब क्वेश्चन है कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, तो भाई मुझसे तो हाथ जुड़वा लो। इस थंबनेल के साथ में मैं रोज़ वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि सीटेट का रिजल्ट कब आने वाला है। तो मेरी तरफ से आपको सिर्फ इतना सा है कि आप प्लीज़ वेट कीजिए। सीबीएसई ही जानती है कि सीटेट का रिजल्ट कब आने वाला, या तो भगवान जानता है ऊपर वाला, बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ थंबनेल बनाना जानते हैं। तो मैं तो मतलब आई एम नॉट गोना डू दिस। तो इसीलिए सीटेट के रिजल्ट का प्लीज़ आप वेट कीजिए, और बिल्कुल आना ही चाहिए, अभी तो आना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के हाथ से निकलती जा रही है। केवीएस के जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उनके लिए भी बच्चों को सीटेट के एग्ज़ाम का मतलब वो सीटेट के रिजल्ट का वेट है। तो प्लीज़ वेट कीजिए, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, प्रोसेस है कुछ, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के एडमिट कार्ड जिनके आ चुके हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको आपके जो एडमिट कार्ड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ना, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शापा, सबसे ज़्यादा मतलब एकदम जो फ्यूज़ उड़ जाता है ना वहाँ पे जा करके, वो तब उड़ जाएगा, आपका पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दिया अपने उस इंस्ट्रक्शंस में से, तो वहाँ जा कर के खड़े होकर के आप दुनिया भर की बहस कर लेंगे, तब भी वो लोग नहीं मानेंगे। जो जो चीज़ें आपको उसमें बोली गई हैं, आपका एडमिट कार्ड, जो आपका फ़ोटो आईडी, जो जो चीज़ें उसमें मेंशन है, उनको आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपके पास में वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस मांगा हुआ है, उस तरीके का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। वहाँ पर जा कर के कोई तरीके का बहस आपको नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड आपको रखना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकें। तो सबसे पहले ये वाली आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि आप अपने जो भी आपका स्टफ़ आपको लेकर के जाना है, उसमें से कुछ भी आपके पास में ना हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट ना करें उसको लेकर के कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, या मुझे अंदर एंट्री करने दो, मेरे पास ये नहीं है, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से अपने एडमिट कार्ड के सारे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे, फर्स्ट नंबर बात। उसके बाद अगर हम बात करें कि आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या करना है, जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो आपके लिए क्या रहेगी, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो मेरा ये मानना है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं, एकदम से आपके सामने कोई नई वीडियो आ गई, आपने देखा अच्छा यहाँ पे तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ओहो मैं इस टॉपिक को नया कर लेता हूँ, मैथ्स का ये टॉपिक देखो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, मेरे सामने वीडियो पहले क्यों नहीं आई, अगले 4 दिन में मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। प्लीज़ डोंट डू दिस। ठीक है, ऐसा मत करना। जितना आप लोग कर चुके हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको। अभी मल्टीपल टाइम क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने अभी इसकी प्रिपरेशन की है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो कंटेंट पार्ट है वो बिल्कुल आपका क्या है, रेडी है, बहुत अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर किया है। तो अभी क्या करना है आपको, उसको अप्लाई कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस आप भरपूर कीजिए, रिवीजन कीजिए अपने कॉन्टेक्ट की मल्टीपल टाइम। ठीक है, कंटेंट की, और उसमें आपके जो सेल्फ नोट्स अगर आपने बनाए हैं वो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। उनको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, जिससे कि आपको क्या रहेगा, बहुत ही फेमिलियर सा एनवायरनमेंट लगेगा जब आप जा करके बैठेंगे वहाँ पे। आजकल तो दुनिया भर की टेस्ट सीरीज चली हुई है, आप कहीं से भी जिसको फॉलो करते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोगों ने अगर परचेज कर रखी है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उसको, ताकि आप जब वहाँ पर जाके बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई दूसरी दुनिया में आ गया मैं, या फिर क्वेश्चंस कहाँ से उठ करके आ रहे हैं, ये आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फैमिलियर आपको वो रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, एग्जाम आने वाला है, बहुत डर लग रहा है मैम, बहुत घबराहट हो रही है मैम, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, सारा कुछ कवर कर लिया, उसके बाद भी डर लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब नॉर्मलिटी नहीं है, अब नॉर्मलिटी तब होती है जब आपको डर नहीं लग रहा हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल ये बिल्कुल चीज़ है कि आपको डर लग रहा है, सबको डर लगेगा। अगर आपकी 100% प्रिपरेशन है ना, तब भी थोड़ी सी घबराहट होती है, एग्जामिनेशन हॉल के नाम से ही घबराहट होती है। ठीक है, बस ये परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, डर का परसेंटेज, अगर आपका
प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हुई है, तो आपकी डर की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम में जा करके बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको लगेगा हाँ सारा कुछ मुझे आता है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, मतलब एक अच्छा परसेंटेज आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वही आ रहा है, तो आपका डर अपने आप से कम हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या है, वो एक थोड़ी सी आपको घबराहट रहेगी, नॉर्मल है बिल्कुल, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो है नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात है नहीं। दूसरी बात, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, पेपर को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच आपको रखनी है उसको ध्यान में रखना है। वहाँ पे आपको क्या है, ये कौन सा पेपर नहीं है, सीटेट का पेपर ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको 150 जो क्वेश्चन हम सीटेट में जैसे पूरा करके आते हैं कि पूरे तुक्के मार दो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बिल्कुल वहाँ पे ये अप्रोच सही रहती है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग का मतलब फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए बिल्कुल भी ये मूर्खता मत करना कि वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बैठो। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा मत करना प्लीज़। और मतलब जो भी सेक्शन आपको आता है उसमें से आप अपना जो है जितना जल्दी हो सके, ठीक है, कम टाइम कंज्यूम करते हुए जितना जल्दी हो सके हर सेक्शन में से कुछ कुछ क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस या फिर मतलब इस तरीके से आप अटेम्प्ट करके चलेंगे, और अपने टाइम को मैनेज करते हुए आपको चलना है। कई बार क्या होता है, बच्चे मेनली ये वाला जो सब्जेक्ट होता है मैथ्स, यहाँ पे क्या करते हैं, चटाई लगा के बैठ जाते हैं ऐसे पूरा कि भाई हम तो इसको पूरा सॉल्व करके ही मानेंगे, सारे नंबर इसी में लेंगे। ऐसा आप मत करना प्लीज़। आप जिस क्वेश्चन के लिए श्योर हैं, कम टाइम में कर पा रहे हैं, उसको करके आगे निकल जाइए प्लीज़। कई लोग होते हैं जीके में अटक के बैठ जाते हैं कि इसका तो ना कोई ये वाले क्वेश्चन का ना कोई भविष्यवाणी होगी, कोई आवाज़ आएगी ऊपर से और मैं इसको ना गोला मतलब भर दूंगा या फिर इसका आंसर लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको आंसर आता है जीके में तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आता है ठीक है, वरना छोड़ दो इसको। बिल्कुल भी आपको ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है जहाँ पे आपकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, हर हाल में आपको बचना है। तुक्का नाम का जो शब्द है ना, वो आपका DSSB में अप्लाई नहीं होता है कहीं पर भी। ठीक है, तो तुक्के मारने की कोशिश बिल्कुल भी आप मत करना। ठीक है, ये मेरी रेकमेंडेशन रहेगी आपको। ठीक है, इसीलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का बिल्कुल ट्राई मत करना। ठीक है, कुछ कुछ जो आपके जितने जो 30 मार्क्स का जैसे पोर्शन है आपका, या 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, उसमें से आप इस तरीके से डिवाइड करके आप जो है अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये सब जो है आपको कैसे पता चलेगा, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उससे आपको पता चलेगा कौन सा एरिया मेरा वीक है, जहाँ पे मुझे वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी स्टक होकर के नहीं बैठना है उस एरिया में, उससे आगे निकल जाना है जिस एरिया में फंस जाता हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये वाली गलती क्या है, नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की अप्रोच रखनी है। आपको सारे के सारे एडमिट कार्ड में जो भी आपको चीज़ें बोली गई हैं वो सारी आपको लेकर के जानी है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम अपने कंटेंट की रिवीजन करनी है, आपके जो नोट्स हैं उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नया नहीं उठाना है आपको, चाहे कोई चमत्कारी वीडियो आपके सामने आ जाए। ठीक है, कि 1 दिन में करें DSSB को क्लियर या 2 दिन में करें DSSB को क्लियर, मतलब आंख बंद करके उस वीडियो से निकल जाओ। ठीक है, तो आप बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से अपना एग्ज़ाम देके आ पाओगे। तो मेरी आप लोगों के लिए बस ये थोड़ी सी सलाह थी, थोड़ी सी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहती थी। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत ही बेहतर करके आए अपने एग्ज़ाम में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।